हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जो भी बच्चा देख रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसमें एक फॉर्म से बाकी अदर में भी कन्वर्ट करके दिखाया था। तो उसी का एक उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो इसने बोला है कि ये आपको, ये किस में दे रखा है, बेसिकली ये दे रखा है आपको पोलर फॉर्म में। ये किस में दे रखा है, अगर कभी कभी पूछ भी लेता है, इनके नाम भी पूछ लेता है, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक और रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख दूंगा। तो क्या लिखते हैं हम, v इजकल टू, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रिग्नो मैट्रिक। ठीक है, उसको कैसे लिखते थे, v इजकल टू वी, और आपके पास में क्या होता था, कोस थीटा और प्लस के जे साइन थीटा। एंगल प्लस में दे रखा, तो यहाँ पे दोनों चीज दे रखी है। v की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है और थीटा की वैल्यू इन्होंने 60 डिग्री दे रखी है। तो सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा गया है 10 कोस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोस 60 डिग्री, अरे धोखेबाज, कोस 60 प्लस के जे साइन 60। ठीक है, और ये वोल्टेज है तो देन वोल्ट हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे अब इनके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ गया आपके पास। ओके, अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये पहला था, ये दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है भाई, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होगा आपके पास, हमने पढ़ा है v इजकल टू ए प्लस के जे बी, ये तो पढ़ा है। ओके, ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, v a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू क्या थी आपके पास, हमने देखो निकाली थी पिछली क्लास में ना, यहाँ थी, कहाँ था, जब एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे भाई हम, ये कहाँ था, ये रहा। a की वैल्यू थी v कोस थीटा, b की वैल्यू थी v साइन थीटा। तो a कोस थीटा, अब भूल जाओ तो निकाल लो, कौन सा, नॉट अ बिग डील है ना, निकालनी तो बता दी थी ना आपको। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, v कोस थीटा। तो v की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 10 कोस कोस 60, यानी कि 10 इंटू कोस 60 वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपके पास 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, ये भी v साइन थीटा था। तो दैट मीन्स 10 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 या 10 इंटू पॉइंट के 86 समथिंग आती है, 86 के आसपास ना। तो b इजकल टू, सिंपल सी बात है, ये भी 8.6 के आसपास हो जाएगा, और a की वैल्यू 5। तो पुट बोथ वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, b इजकल टू क्या आ गया, 5 प्लस के 8.66। ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक में बदल सकते हो, पोलर फॉर्म में बदल सकते हो, किसी भी फॉर्म में बदल सकते हो। इस प्रकार से आपके पास ये सवाल आता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शंस पे। ठीक है, फेजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये समझने की चीज है, इसको समझ लेना तो लाइफ झिंगा लगा, है ना। तो ये है आपके पास क्या है, एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है भाई आपके पास, ये करते हम कैसे हैं ये सीखना है आज। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ले लेते हैं, चलिए फेजर ही ले लेते हैं अब हम। इसमें तो आज मैं इसका यूज़ करूँगा, 2 फेजर लेते हैं हम।
ठीक है, चलिए दो क्या हमें इसी पे यहीं से सीखते हैं। एक तो ये हो गया, ओके, फिर दूसरा एक्सिस हो गया मेरे पास इसके, वाह, स्मार्ट बोर्ड का कुछ तो फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं एक वो लेते हैं हम, अलग कलर का ले लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, इसी में ले लेते हैं हम, मेरे पास है एक, यार कलर नहीं चेंज हुआ इसका, चलो यहाँ ले लेते हैं हम। इसका नाम दे दिया मैंने भाई आपके पास क्या, V1। ओके, ठीक है, एक और लेते हैं दूसरा ना, दूसरे में ले लेते हैं अब हम कलर ही नहीं आ रहा यार, चलो खैर कोई नहीं, ये ले लेते हैं हम दूसरा, V2। क्लियर है। अब इस पहले बात करते हैं हम केवल एडिशन की, पहले किसकी बात करते हैं हम, एडिशन की बात करते हैं। ओके, तो अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास भाई सिंपल सी बात है, पहले वाली इसकी में भी दो कंपोनेंट होंगे मेरे पास, दो कंपोनेंट होंगे ना मेरे पास, है ना, कंपोनेंट देखिए क्या होंगे इसके। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करता हूँ, एक तो ये हो गया मेरे पास कंपोनेंट इसका, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल दूंगा आपके पास, इसको बोल दूंगा मैं V1 है, तो ये तो मेरे पास y एक्सिस का वो है, तो इसको मैंने बोल दिया B1। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास A1। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से मेरे पास दूसरे का कंपोनेंट भी होगा, दूसरे उसका कंपोनेंट ना, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट देखना, ये रहा y एक्सिस का, तो इसको क्या लिख दिया मैंने भाई, इसको लिख दिया मैंने B2। ठीक है, और ये यहां से यहां तक इसका हो गया A2। ओके, दो कंपोनेंट है। अब मेरे को एडिशन करना है, तो जब मैं एडिशन करूंगा आपके पास, ठीक है, एडिशन करने में सिंपल सी बात है, क्या आएगा, मुझे पता है कि जब दो उसको फेजर को हम जोड़ते हैं, इसके पैरेलल में इस पे लाइन खींचूंगा, इसके पैरेलल इस पे खींचूंगा, तो सिंपल सी बात है, मैं इसके पैरेलल इस पे खींचूंगा तो कैसी लाइन जाएगी भाई आपके पास, इससे लेते हैं शेप से ना, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल खींच दी। ओके, अब मैं इसके पैरेलल इस पे खींचूंगा, सिंपल सी बात है, इसके पैरेलल में इस पे खींचूंगा, तो ले खींच लेते हैं भाई इसमें भी हम, इसके पैरेलल, कहाँ बैठ रहा है पैरेलल, इस प्रकार यहाँ पे ना, ठीक है, एग्जैक्ट मेरे से भले ना वो हुआ हो, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये कट गया, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट गया, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। हाथ से वैसे बना रहा होता ना तो थोड़ा जल्दी बन जाता। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो चलिए अच्छा, तो अब क्या हुआ, जहाँ पे ये पॉइंट कटा मेरे पास, ठीक है, मैं मैनुअली बना रहा हूँ, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा वरना बार बार ड्राइंग कर देना, जहाँ मैनुअली ये हुआ, ये कट गया। ओके,
तो यहां से लेके ये, ठीक है। अब मेरे पास नया ट्रायंगल बन गया भाई, ये यहाँ है ना, इस वाले पे ना नया ट्रायंगल बन गया मेरे पास। ये यहाँ से लेके तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो मैं, चल जा भाई, चल जा यार, चल क्यों नहीं रहा, चलेगा ये, और दूसरा ये, और अब मेरे पास ये नया वाला बन गया। ओके, ये नया ट्रायंगल आया आपके पास इन दोनों को एडिशन से। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली जो बेस लेंथ है ये पूरी होगी आपके पास a1 प्लस के a2 यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया आपके पास b1 प्लस के b2। क्लियर है। और ये आपका जो एंगल बच गया ये आपके पास एंगल थीटा। तो ये v1 और v2 का एडिशन है। तो अगर मैं यहाँ पे v1 प्लस v2 का, ये आपके पास ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस की, ये आपके पास इसका एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये हो गया आपके पास v1 प्लस v2। क्लियर है भाई, ये क्या हो गया आपके पास v1 प्लस v2। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो भाई अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं मैं, क्या है इस बीमारी, रेड सेलेक्ट कर रहे हो तो कुछ और चल रहा है। मैग्नीट्यूड, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपके पास a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, दोनों का एडिशन ये आ गया ना, तो ये तो a1 प्लस a2 हो गया और ये b1 प्लस b2 हो गया, ठीक है। अगर मैं एंगल निकालता हूं, क्या एंगल, ठीक है, एंगल निकालता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एंगल भी क्या हो गया अब आपके पास लंबटे आधार, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, लंबटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो एंगल जो कि हम निकालते थे किससे, टेन थीटा से, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 प्लस के b2 अपॉन के a1 प्लस के a2, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा b1 प्लस के b2 और अपॉन के a1 प्लस के a2, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि a1 प्लस, अब मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास एडिशन वाला। अब इस पे क्वेश्चन ले लें, एडिशन बेसिकली। देखो यहाँ पे a1 प्लस a2 डायरेक्ट जुड़ जा रहा है, b1 प्लस b2 डायरेक्ट जुड़ जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा इस पे ना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन लेने से पहले इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म भी तो लिखना हमें। तो v इक्वल टू, रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं हम इसके, v इक्वल टू, अब मेरे पास ये ट्रायंगुलर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये वाला आपके पास इमेजिनरी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, आपके पास a1 प्लस के a2 और प्लस के j b1 प्लस के b2, दो वेक्टर का सम आ गया ये। और ये क्या है बेसिकली आपके पास v, जो कि आपके पास ये क्या है आपके पास v1 प्लस के v2, दो वेक्टर का सम। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ऐसे नहीं तो ऐसे समझ आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं देने का, बहुत सिंपल है, अभी हमने ग्राफिकली देखा। तो क्या है आपके पास, जो है v1 दिया है उसने भाई आपको दे दिया 10 प्लस के j8
V2 दे दिया उसने 6 प्लस के J2, ये दे दिया है। उसने बोला V1 प्लस V2 बताओ। अब आप इसको ग्राफिकली तो दिखाओगे नहीं, हमने क्या किया ग्राफिकली, वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो उसने बोला V1 प्लस V2 करो और इसी में हम V1 माइनस V2 भी कर देंगे। तो क्या हमें पता है V1 प्लस V2 करके क्या आता है आपके पास, V इक्वल टू हमें पता है कि क्या आता है A1 प्लस के A2। अगर मैं V1 प्लस V2 किया था ना हमने भी, V1 प्लस V2 किया था, तो क्या आया था भाई आपके पास रिजल्टेंट A1 प्लस A2 और प्लस के J B1 प्लस B2, ये आया था। तो जोड़ दो, सिंपल सी बात है। ये क्या है आपके पास, अगर इसको कंपैरिजन करें हम किससे, V1 से A1 प्लस के J B1 और इसको V2 A2 प्लस के J B2, तो A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपेयर करो। A1 की वैल्यू ये है, B1 की वैल्यू 8 है, ठीक है। A2 की वैल्यू ये है और B2 की वैल्यू ये है। क्लियर है, तो साफ है, अब पता चल रहा है A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A1 यानी कि 10 प्लस के 6 और प्लस के J B1 8 प्लस के 2, तो बेसिकली 16 प्लस के J 10, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया रिजल्टेंट V या फिर V1 प्लस के V2, दो उसको सम कर दिया आपने, तो उसको सम कर दिया है। क्लियर है, तो इन दोनों को जोड़ना ये बहुत आसान रहता है। मैं बता दूं, जब भी दो फेजर को जोड़ने की बारी आएगी या घटाने की बारी आएगी, हम हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसे जोड़ना और घटाना बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ऑलवेज यूज रेक्टेंगुलर फॉर्म फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किसका यूज करेंगे हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म का, क्योंकि ये बहुत आसान रहती है भाई। क्लियर है, ये हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं इसके जरा सब्ट्रैक्शन पे भी, ठीक है। अब इसको मैं रफली हाथ से बनाऊंगा, उससे बहुत समय लग जा रहा है यार, खींच रहे ना, समझ तो जाओगी, ठीक है। बस 2 लाइन सीधी खींच लेता हूँ, है ना। इधर खींच लेता हूँ, ठीक है। फिर से उन्हीं को हम ओके, चलिए ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सेम वही लेते हैं हम। इसमें मैं V1 ले रहा हूँ और दूसरे में मैं V2 ले रहा हूँ। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, सब्ट्रैक्शंस, वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शंस यानी कि घटाना। अब घटाना क्या होगा आपके पास भाई, मेरे को V1 से V2 को घटाना है बेसिकली, ठीक है। तो V1 से V2 घटाना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V1 में ऐड कर दो, ठीक है, प्लस के माइनस के V2, तो ये भी तो दोनों बराबर ही हैं, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, V1 माइनस के V2 के प्लस माइनस y2, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ये फेजर V1 है तो इसका उल्टा फेजर यहाँ होगा माइनस के V1, और ये V2 है तो इसका यहाँ होगा V2, ये माइनस के V2। क्लियर है, तो भाई मेरे पास दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है मेरे पास, दो चीजें ये है कि मैं V1 से V2 को घटाने डायरेक्टली तो पता नहीं, लेकिन मेरे को एडिशन आता है दो फेजर का, तो मैंने क्या किया, V1 में से ऐड कर दिया माइनस के V2, तो बेसिकली वो V1 माइनस V2 के बराबर ही होगा। तो दोनों फेजर को ले लेते हैं, V1 ये है, हमें पता दोनों को ऐड करना है, एक फेजर ये रहा, एक दूसरा ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो V1 माइनस V2 ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल सेम इस पे लाइन खींचूंगा भाई, ठीक है। और फिर क्या करूँगा, मैं इसके पैरेलल इस पे लाइन खींचूंगा यहाँ से, ये देखो, ये
आ गई ये इसके पैरेलल, तो ये खींच दी मैंने ये, और कट के ये आ गया आपके पास। तो जहाँ पे कनेक्ट हुआ इसको क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, मोटा कर देता हूँ मैं, हाईलाइट, ये आ गया आपके पास V1 माइनस के V2। अब सिंपल सी बात है, ये आ गया आपके पास, तो इस वाले ट्रायंगुलर का मैं थोड़ा सा कलर बदल देते हैं ना, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी दो कंपोनेंट है V1 माइनस V2 में, सिंपल सी बात है, एक एक्सिस कंपोनेंट है, एक वाई भी कंपोनेंट है, जोड़ दो, ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया आपके पास, ये वाला या ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, माइनस कर रहे हैं तो सिंपल से V1 से V2 घटाया ना, तो ये क्या हो गया V1 माइनस के V2, कहाँ से कहाँ तक, इतना, ठीक है। और ये वाला देखो कम हुआ ना, ये यह तो मेरे पास सिंपल सी बात है V1 यहाँ जा रहा था आपके पास, ठीक है। तो क्या था मेरे पास, इसका कंपोनेंट ये था आपके पास, सिंपल सी बात है, तो पता ही होगा आपको, ये क्या था आपके पास V1, और इसका ये मेरे पास V2 था, सिंपल है भाई। तो B1 माइनस B2, क्योंकि ये y कंपोनेंट, x कंपोनेंट में A1 माइनस A2, क्लियर है। तो सेम चीजें हम, अब मेरे पास ट्रायंगुलर बन गया आपके पास, बस इस वाले ट्रायंगल पे मेरे को काम करना है, ये B1 माइनस B2, ये A1 माइनस I2। तो इसका भी मैं क्या है मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई V1 माइनस V2 का, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ठीक है, तो A1 माइनस के A2 का स्क्वायर, क्योंकि भाई V1 इसका आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर, और इसका एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, वही थीटा इजकल टेन थीटा इजकल टू माइनस के B1 माइनस B2 अपॉन के A1 माइनस A2, ठीक है, या थीटा इजकल टू टेन इनवर्स B1 माइनस के B2 अपॉन के A1 माइनस के A2, क्लियर है भाई। ये आ गया आपके पास फेज एंगल, और इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है हमें, तो वो लिख दो यहाँ पे V इजकल टू, अगर मैं V1 माइनस V2 करता हूँ तो बराबर में क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है, आपको कौन सी फॉर्म में, तो A1 माइनस के A2 और प्लस के J B1 माइनस के B2। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेम वही वाला जो हमने अभी लिया था। अगर मेरे पास ये वाला है, ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसको V1 माइनस V2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं करूँगा तो क्या आएगा A1 माइनस A2, ये मुझे पता है, और प्लस के J B1 माइनस के B2, ठीक है, क्लियर है भाई। तो इसी में ये दूसरा केस है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ठीक है। तो A 10 माइनस के 6 और प्लस के कितना हो गया आपके पास J B1 कितना था 8 माइनस के 2, तो 4 प्लस के J6, ये V1 माइनस V2 आंसर। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखो क्या है, बहुत सी बार वो बोल देगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं एग्जाम्पल, वो आपको बोल देगा यार 10 50 प्लस इसको करो 10, या ऐसे ले लो 8 एंगल 10, इनको जोड़ो। ये वाला तो मैंने मेथड आपको बताया नहीं, ठीक, कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एडिशन। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान पड़ता है पोलर फॉर्म का, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
देन जो आंसर आएगा, अगर वो जिस पोलर फॉर्म में आंसर पूछ रहा, पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर में पूछ रहा, रेक्टेंगुलर में इजीली हो जाएगा। मैंने ये बता रखा है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, इससे पहले वाला सबसे पहला उदाहरण इसी चीज का कराया था। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है फॉर सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्लियर है भाई? सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एडिशन के रेक्टेंगुलर फॉर्म। और करेंगे कैसे, मतलब कि वहां पे ग्राफ नहीं बनाना, ये तो मैं बता रहा हूं, ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है, कभी वहां पे बनाने में लगे पड़े, पूछता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछता है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए बताया कि ये a1 माइनस A2 कैसे आया और b1 माइनस B2 कैसे आया है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इसका फेजर ये था और ये v1 माइनस V2 कर रहे थे, तो इस वाले का अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो इस वाले की लेंथ क्या थी आपके पास, बेस लेंथ ये थी आपके पास, तो ये A2 थी। ठीक है, V2 में फेजर ना ये वाला काम करेगा ना, तो उधर नहीं काम करेगा, ये इधर काम करेगा। ठीक है, माइनस V2 वाला ना, ये तो माइनस के A2 था। ठीक है, और ये भी माइनस था, B2 भी क्या था आपके पास, माइनस में था, माइनस वाले इसमें आ रहा है ना, इधर वाले में, तो सिंपल सी बात है, ये प्लस था तो A1 माइनस A2 होना था यहाँ पे, और ये B1 माइनस B2 होना था। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज है बस कि किधर प्लस आना है किधर माइनस आना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, बाकी की चीजें आप इसके क्वेश्चंस में कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।